नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को स्पीडी करंट अफेयर वर्षकांत 2022 में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था उसमें से 425 क्वेश्चन तक मैं पढ़ा चुका हूं। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन को कराऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। 125वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ चौथे डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है? तो कहाँ पे मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह प्रदान की गई है हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन नीति 2022 की मंजूरी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के सुलेमानियान में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2022 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो भारत ने टोटल 14 पदक जीता। कितना? 14 पदक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया है विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन? तो किया गया है दक्षिण कोरिया के सियोल में। कहाँ पे? दक्षिण कोरिया के सियोल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए जीव हाला नामक एक ऋण योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? तो यह राज्य है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कैदियों के लिए जीव हाला नामक एक ऋण योजना शुरू की है। हाल ही में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये हैं रिदम ममानिया है। कौन है? रिदम ममानिया है जो सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बनी है। अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पे रखे हैं? तो यह है पटना में। कहाँ पे? पटना में रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार बोर्ड की परीक्षा जेईई मेंस नीट आदि की तैयारी हेतु किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह है फिलो पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? फिलो पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादन राज्य कौन बन गया है? तो देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादन राज्य जो है आपका वह है बिहार। कौन सा है? बिहार हो गया है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने मिशन रेल कर्मयोगी योजना के तहत अपने कितने कर्मचारी को सेवा भाव का प्रशिक्षण दिया है? कितने कर्मचारियों को दिया है? तो दिया 51,000 कर्मचारियों को। कितने? 51,000 कर्मचारियों को सेवा भाव का प्रशिक्षण दिया है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने 5 मई 2022 को अपने स्वतंत्रता दिवस का कौन सा वर्षगांठ मनाया है? तो इजराइल ने अपने स्वतंत्रता दिवस का 75वां वर्षगांठ मनाया। कौन सा वर्षगांठ हो जाएगा? 75वां। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रियंका मोहिते ने 8,000 मीटर से ऊंची कितनी चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो कितनी चोटियां फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएंगे? 5 चोटियों को यह फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 3 से 5 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देशों के यात्रा पे रहे हैं? तो किस यूरोपीय देशों की यात्रा पे रहे हैं 3 से 5 मई में? तो जर्मनी में भी यात्रा किए थे, फ्रांस का भी यात्रा किए थे और डेनमार्क का भी यात्रा किए थे। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में यात्राएं इन्होंने किया है। अगला है, हाल ही में कहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 संपन्न हुआ? तो 2021 खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का जो संपन्न हुआ है ये हुआ है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करने से संबंधित ई अधिगम योजना शुरू की गई है? तो कहाँ पे शुरू की गई है? तो यह राज्य हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा में ई अधिगम योजना शुरू की गई है विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान करने से संबंधित। अगला, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 मई को। कब मनाया जाता है? 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह है डॉक्टर सिंथिया रोसेनजवेग को। किसको? डॉक्टर सिंथिया रोसेनजवेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना लागू किया है? किस सरकार ने किया है? तो दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना लागू किया है। हाल ही में किस भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी को एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो
किसको निलंबित किया गया है? तो ये है कमलप्रीत कौर। कौन है? कमलप्रीत कौर। हाल ही में कौन व्हाइट हाउस की पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव नामित हुई हैं? तो ये कौन है? ये है आपकी कैरिन जीन पियरे। कौन है? कैरिन जीन पियरे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? तो भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? तो बिहार के ऋतिक आनंद ने 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए हैं। अगला, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत जिसमें 150वें स्थान पर रहा, 150वें स्थान पर रहा है। अगला, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किस नारे के साथ एक नई मुहिम शुरू की है? तो किस नारे के साथ? तो चलो इंडिया। कौन सा नारा है? तो चलो इंडिया के नारे के साथ इन पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने एक नई मुहिम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ कोपेनहेगन डेनमार्क में। कहाँ पे? कोपेनहेगन डेनमार्क में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय 61वें बोडो साहित्य सम्मेलन हुआ? तो कहाँ पे हुआ है? यह हुआ है तामुलपुर में। कहाँ पे? तामुलपुर में 61वें बोडो साहित्य सम्मेलन संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर की शुरुआत की है? तो कहाँ पे की है? तो बेंगलुरु हो जाएगा, जहाँ पे नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिसर की शुरुआत की गई है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की है? तो 40। कितना? 40 हो जाएगा इसका आंसर। 40 अंकों की बढ़ोतरी की है नीतिगत रेपो दर में। आगे देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जा रहे वाहनों को ट्रैक करने हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राज्य है हरियाणा राज्य ने वाहनों को ट्रैक करने हेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल खोला गया है? तो ये खोला गया है वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम में हो जाएगा। हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो किस भारतीय को शामिल किया गया? तो अरविंद कृष्ण को। किसको? अरविंद कृष्ण को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया, न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। हाल ही में जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने % की वृद्धि हुई है? तो कितने % की वृद्धि हुई है? तो 6.2% की 6.2% की वृद्धि हुई है। भारत में पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो स्वास्थ्य वेधशाला जो स्थापित किया जा रहा है भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 मई को। 4 मई को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 3 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 3 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो 3 मई 2022 को मनाया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश में आयोजित दी वर्ल्ड कैंडिडेट एंड यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में भारत के अश्वथ कौशिक ने अंडर 8 वर्ग में स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रचा है? तो ये कहाँ के हैं? तो ग्रीस में। हाल ही में किस देश में? तो ये ग्रीस में किए हैं। और ये कहाँ के? तो भारत के अश्वथ कौशिक हैं, जो दी वर्ल्ड कैंडिडेट्स एंड यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में अंडर 8 के वर्ग में स्वर्ण पदक जीत हासिल किए हैं, स्वर्ण पदक जीत का इतिहास रच दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 मई 2022 को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 3 मई 2022 को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। वर्ष 2022 में इस दिवस का थीम क्या था? तो इस दिवस का जो थीम है वह है क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर। क्या है? क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो जीते हैं मार्क सेल्वी ने। किसने? मार्क सेल्वी ने जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में कहाँ विराट मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है? तो केसरिया में। कहाँ पे? केसरिया में किया गया है। हाल ही में संपन्न संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है केरल। कौन सा राज्य है?
तो यह केरल हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने कहाँ पे नेत्रा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस तैनात करने की घोषणा की है, तो एक ये है लद्दाख में। कहाँ पे नेत्रा स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस तैनात की घोषणा की गई है, तो लद्दाख में। हाल ही में किस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है तरुण कपूर को। तरुण कपूर को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। हाल ही में जूनियर विश्व भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है, तो ये है हर्षदा शरद गरुड़ ने। कौन है? हर्षदा शरद गरुड़। अगला है, हाल ही में ब्राज़ील के किस स्थल को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में दर्जा दिया गया है, तो यह है लैंडस्केप गार्डन सिटियो वल्स मार्स को। किसको? लैंडस्केप गार्डन सिटियो वल्स मार्स को। अगला है, हाल ही में यूनेस्को ने बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को कौन सा अवार्ड प्रदान किया है, तो यह प्रदान किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने। हाल ही में कौन से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं, तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके सुमन बेरी। कौन बनी है, तो ये सुमन बेरी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया, तो 1 मई 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया है, तो मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, विश्व हास्य दिवस, गुजरात एवं महाराष्ट्र की स्थापना दिवस। ये तीनों के तीनों दिवस मनाए गए हैं, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने अपने स्थापना के 100 साल पूरे किए हैं, तो कौन से विश्वविद्यालय ने स्थापना के 100 साल पूरे किए हैं, तो यह है दिल्ली विश्वविद्यालय। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली विश्वविद्यालय। हाल ही में एरोपोनिक के खेती पद्धति के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार कहाँ एक केंद्र स्थापित कर रहा है, तो कहाँ पे कर रहा है? ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में। जो एरोपोनिक खेती पद्धति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक केंद्र स्थापित किया। कहाँ पे? ग्वालियर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ओंटारियो में। कहाँ पे? ओंटारियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। अगला, हाल ही में किसे नए विदेश सचिव का पदभार संभाला है, तो ये है विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में कहाँ मोटे अनाज से संचालित देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, तो यह है बिहार में। कहाँ पे? बिहार हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किया गया है नंद मूलचंदानी को। किसको? नंद मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया संगीता सिंह को। किसको? संगीता सिंह को नियुक्त किया गया। CBDT का चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। हाल ही में RBI ने किसे कार्य निदेशक नामित किया है, तो किसे नामित किया है, तो यह है राजीव रंजन और सितिकांठा पटनायक। मतलब A और B दोनों को नियुक्त किया गया है कार्य निदेशक हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है, तो कौन सा राज्य है जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है, तो यह राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे थल सेना का नए सह सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है, तो किसने किया है, तो ये हैं बग्गावली सोमशेखरन राजू। कौन है? बग्गावली सोमशेखरन राजू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के किस शहर में अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है, तो यह जामनगर में। कहाँ पे? जामनगर में। एलोन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा अप्रैल 2022 में किया है, तो 44 बिलियन डॉलर में। कितने? 44 बिलियन डॉलर हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है मनाया जाता है 26 अप्रैल को। कब? 26 अप्रैल को। हाल ही में 100 अरब डॉलर का राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो यह है रिलायंस। रिलायंस जो है 100 अरब डॉलर का राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है।
2021 की सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो सैन्य खर्च के मामले में भारत को तीसरा स्थान मिला है। कितना स्थान? तीसरा स्थान मिला है। राज्यसभा का महासचिव कौन है? तो राज्यसभा का महासचिव जो है पीसी मोदी है। राज्यसभा का महासचिव कौन है? पीसी मोदी हैं। विश्व पुस्तक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो है यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अगला है, किसे नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त अप्रैल 2022 में किया गया? तो नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त अप्रैल 2022 में किसे किया गया है? तो किया गया है अजय सूद को। किसको? अजय सूद को नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रत्येक गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो कौन सा जिला बना है प्रत्येक गांव में पुस्तकालय वाला? तो यह है जामताड़ा, झारखंड का। कहाँ का? जामताड़ा, झारखंड का। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस जो है यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब? 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। राष्ट्रीय लोक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। कीरोन पोलार्ड जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, किस देश से संबंधित हैं? तो यह हैं वेस्ट इंडीज से। किससे हैं? वेस्ट इंडीज से संबंधित हैं। राज्य स्तर पे यल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान। कौन सा राज्य बना है? राजस्थान। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं नरेश कुमार। कौन है? नरेश कुमार। भारत ने पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह असम में शुरू किया गया। कहाँ पे? असम में शुरू किया गया। भारतीय दलहन अनाज संघ IPGA का नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। कौन है? तो ये हैं बिमल कोठारी। कौन है? बिमल कोठारी हो जाएंगे। प्रतिवर्ष भारतीय लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारतीय लीवर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। कब? 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत के नए थल सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो नए थल सेना प्रमुख जो बने हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारत का नया थल सेना प्रमुख बनाया गया है। रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल किस शहर में लॉन्च हुआ है? तो यह नागपुर में लॉन्च हुआ। कहाँ पे? नागपुर में लॉन्च हुआ है। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने मनाया 15 अप्रैल 2022 को 75वां स्थापना दिवस। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल 2022 को किस देश को वर्ष 2023 के लिए स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी गई है? तो यह देश है भारत। भारत को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी सौंपी गई है 2022 के लिए। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर ईयर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस जो है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने किस तारीख के प्रतिवर्ष समानता के रूप में मनाने का घोषणा हाल ही में की है? तो प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार ने कब किया है? तो कब किया है? तो 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने का, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती भी 14 अप्रैल को है और इसी के उपलक्ष्य में वो भी समान भेदभाव चाहते थे, समान रूप से सबको चाहते थे, इसलिए समानता दिवस इन्हीं की जन्मतिथि पे मनाया जा रहा है। ठीक है। विश्व ऐसे ट्रिक्स हम याद कर लेंगे इसको रिलेट करके। विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल को। कब? 16 अप्रैल को।
आगे क्वेश्चन है, अम्बेडकर जयंती कब मनाई? अभी आपको बताए हैं तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ऐसे ट्रिक भी बताए थे कि इन्हीं को ये क्या करते थे, ये दलितों को आगे लाना चाहते, मतलब सबको समान लाना था, इसलिए समानता दिवस ही मनाया जाता 14 अप्रैल को। यह ट्रिक से आप याद भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है ना, ये समानता दिवस है। यहाँ पे देखिए कुछ, तमिलनाडु सरकार ने किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 14 अप्रैल। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष पद पे कौन अप्रैल 2022 में नियुक्त हुआ है? तो कौन नियुक्त हुआ है? तो मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में शहबाज शरीफ नाम भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के बने हैं? तो ये पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह देश है आपका इक्वाडोर, जो है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने का दुनिया का पहला देश बना है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अप्रैल 2022 में सम्मानित किया गया है। विश्व होम्योपैथिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 10 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथिक दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो ये जीते हैं ओलिविया रोड्रिगो। कौन जीते हैं? तो ओलिविया रोड्रिगो, जो 64वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, जो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो ये है विकास कुमार। कौन है? विकास कुमार को डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे वर्ष 2021 का स्वतंत्रता सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं रामदरस मिश्र। कौन है? रामदरस मिश्र को स्वतंत्रता सम्मान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये देश है हंगरी। हंगरी के विक्टर ओरबान चौथे बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? 2022 में किसे मिला है? तो वह है ड्राइव माई कार। कौन सा है? तो ड्राइव माई कार है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर 2022 में। प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो प्रमोद सावंत जो हैं ये गोवा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु हैं, जो महिला एकल का खिताब जीती हैं स्विच ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वह है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। भारत के नए विदेश सचिव किसे अप्रैल 2022 में नियुक्त किया गया है? तो यह है विनय मोहन क्वात्रा। इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। विनय मोहन क्वात्रा को नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो डॉक्टर एस राजू बने हैं जीएसआई के नए महानिदेशक। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीते हैं मीराबाई चानू ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीती हैं। अगला क्वेश्चन है, 31 मार्च को भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। वह थी, तो वो क्या थी? वह थी भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी हैं। और 31 मार्च को भारत में आनंदी गोपाल जोशी के जन्म दिवस मनाया गया और वह एक भारतीय
भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 मार्च को। कब? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। भारतीय मूल के वह व्यक्ति जिसे अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेड एक्स के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वे हैं राज सुब्रमण्यम। कौन है? राज सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस जो है यह मनाया गया है 1 अप्रैल को। कब? 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अगला है इसमें, कौन आईपीएल में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो बने हैं ड्वेन ब्रावो। कौन बने हैं? ड्वेन ब्रावो बने हैं, जो 171 विकेट लेने वाले सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? किस राज्य में बनाई गई पहली स्टील सड़क? तो राज्य है गुजरात। गुजरात में पहली स्टील सड़क बनाई गई है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो यह है FAO। कौन संस्था है? तो FAO है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के जिंग किंग जरी और लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो वह राज्य है मेघालय। मेघालय का जिंग किंग जरी और लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची के रूप में शामिल किया गया है। भारत का पहला शांति केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो यह शहर है आपका गुरुग्राम। कौन सा शहर हो जाएगा? गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला विश्व शांति केंद्र। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? तो वह कहाँ पे किया है? तो यह है आसनसोल। आसनसोल में भारतीय रेलवे ने गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है आसनसोल में। कहाँ पे है? आसनसोल हो जाएगा। और अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुआ है? तो यह है सूरत। कहाँ पे? सूरत हो जाएगा। नीति आयोग के निर्यात सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो राज्य है गुजरात हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य कौन बना है? और राज्य है केरल। केरल जो है कार्बन तटस्थ खेती करने वाले देश का पहला राज्य बना है। इस संस्थान ने हाल ही में दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? तो वह है विश्व बैंक। कौन है? विश्व बैंक हो जाएगा। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो HDFC बैंक। कौन सा बैंक हो जाएगा? HDFC बैंक है। ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? तो 2000 रुपये है। कितना है? 2000 रुपये है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देश है कतर। कौन सा देश हो जाएगा? कतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा लंबा पोत बन गया है? तो वह है EMB रामप्रसाद बिस्मिल। क्या है? EMB रामप्रसाद बिस्मिल। अगला है, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल ASGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो पावर ग्रिड के द्वारा। किसके द्वारा? पावर ग्रिड के द्वारा। कलाई आश्वासन
किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह है जी आर विश्वनाथ। जी आर विश्वनाथ की आत्मकथा कलाई आश्वासन है। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो यह है देवेंद्र झाझरिया। कौन है? देवेंद्र झाझरिया हैं। किसे भारत की 23वें नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया है? तो प्रियंका नुटुक्की को। किसको? प्रियंका नुटुक्की को किया गया है। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया है? तो यह देश है मेडागास्कर। कौन सा देश हो जाएगा? मेडागास्कर। अगला देखेंगे दोस्तों, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक था? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 17 से 21 के दौरान देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो किसने झरोखा का आयोजन किया है? तो वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने झरोखा का आयोजन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो फर्नीचर पार्क बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में। देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ पे? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 51वां यानी 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम में। अगला क्वेश्चन है, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो किसके साझेदारी में विकसित किया गया है? तो इजराइल के। किस देश से? तो इजराइल से। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है? तो यह है IIT मद्रास। कौन है? IIT मद्रास। किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो वह फिल्म कौन सी है? कोडा। कौन सा है? कोडा जो है 94वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? तो विषय जो है रंगमंच और शांति की संस्कृति। क्या है? रंगमंच और शांति की संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो ये है तेनजीन ग्यात्स्को। कौन है? तेनजीन ग्यात्स्को हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो चेक रिपब्लिक। किसने? चेक रिपब्लिक। अगला देखते हैं दोस्तों, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। किसके द्वारा? पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। इंडियन सुपर लीग खिताब किसने हाल ही में पहली बार जीता है? तो किसने जीता है? तो यह हैदराबाद FC ने इंडियन सुपर लीग जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये है दूसरी बार हो जाएगा। रमेश चंद्र लोहाटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वे कौन थे? तो वे पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे रमेश चंद्र लोहाटी, जो 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। पंजाब विधानसभा के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो वे हैं कुलतार सिंह संधवा। कौन है? कुलतार सिंह संधवा जो पंजाब विधानसभा के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बहरीन ग्रांड स्पिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं चार्ल्स लेक्कर। कौन है? चार्ल्स लेक्कर जो है बहरीन ग्रांड स्पिक्स 2022 का खिताब जीते हैं। डेनिस पार्लेन सुलीवन को वर्ष 2022 का एवर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है आपका यह दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। डेनिस पार्लेन सुलीवन को
ये जो एबल पुरस्कार मिला है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में शुरू हुआ है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट हैं। तो ये पहले पैरा एथलीट हैं देवेंद्र झाझरिया जो हैं पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट हैं। भारत की पहली कागज रहित विधानसभा बनी है। पहली कागज रहित विधानसभा बनी है वह है नागालैंड। नागालैंड जो है पहली कागज रहित विधानसभा बनी है। भारत और किस देश ने हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो भारत और किस देश ने शुरू किया है? तो यह देश है आपका जापान। कौन सा देश हो जाएगा? जापान। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट द्वारा 21 में कौन दुनिया का सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है? तो वह शहर है दिल्ली। दिल्ली जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे दूषित शहर है। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक के लेखक हैं। तो ये लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। कौन है? अभिनव चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य OBC आयोग का गठन करने की घोषणा हाल ही में किया है? तो कौन सा राज्य सरकार? वह है असम। असम हो जाएगा। विश्व क्षय रोग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 2022 को पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। स्पोर्ट ब्रांड पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है जॉर्ज रसेल को। किसको? जॉर्ज रसेल को पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार का स्थापना दिवस। 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मार्च 2022 में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला स्पीकर बनी है रितु खंडूरी। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन सा शीर्ष पर रहा है? प्रति व्यक्ति आय के मामले में तो वह है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य जो है सबसे शीर्ष पे रहा प्रति व्यक्ति आय के मामले में। अगला क्वेश्चन हाल ही में बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया शशि सिन्हा को। बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया शशि सिन्हा को। केंद्र सरकार 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 220। कितने हवाई अड्डों को? तो 220 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को मनाया जाता है। 17 मार्च 2022 को किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है 17 मार्च 2022 को मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब? तो जीता है कैरोलिना विलावस्का ने। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीती हैं कैरोलिना विलावस्का। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? बाफ्टा। तो द पावर ऑफ द डॉग। किसको? द पावर ऑफ द डॉग को मिला है। अगला प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है दोस्तों, यह गलत हो जाएगा। ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री 21 मार्च 2022 को बने हैं? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह? तो राज्य है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं एन बीरेन सिंह। अगला क्वेश्चन है
BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो जीती हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 जीती हैं। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 पुरुष एकल का खिताब के विजेता हैं। तो पुरुष एकल खिताब के विजेता हैं विक्टर एक्सेल्सन। कौन है? विक्टर एक्सेल्सन जो है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 से पुरुष एकल खिताब के विजेता। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस 21 मार्च को। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। तो पहली भारतीय कंपनी वैजू बनी है। वैजू जो है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करने वाली पहली कंपनी बन गई है भारतीय। अगला है मार्च 2022 में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से वे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं? तो कौन सा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली हैं? तो 11 में हो जाएगा। मार्च 2022 में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो ये आशीष झा को नियुक्त किया। किसको? आशीष झा को नियुक्त किया गया है। ILO के नौ नियुक्त महानिदेशक हैं। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नौ नियुक्त महानिदेशक हैं। तो इसके महानिदेशक हैं गिलबर्ट हॉगबो। कौन है? गिलबर्ट हॉगबो हैं जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नौ नियुक्त महानिदेशक। अगला देखते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में ILO कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा मार्च 2022 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रहा है गुजरात। कौन रहा है? गुजरात। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट मार्च 2022 में कौन नियुक्त हुए हैं? तो नियुक्त हुए हैं बी चंद्रशेखर। कौन है? बी चंद्रशेखर नियुक्त हुए हैं भारतीय वायुसेना के नए कमांडेंट। अगर देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है 136वां स्थान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क मार्च 2022 में किस शहर में खुला है? तो किस शहर में खुला है? तो हैदराबाद में खुला है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति मार्च 2022 में कौन बनी है? ये है कातलीन नोबाक। कौन बनी है? कातालीन नोबाक बनी है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा मार्च 2022 में की है? तो यह है हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। मार्च 2022 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वे हैं अजय भूषण पांडे को NFRA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? वह सरकार है गुजरात राज्य सरकार ने लॉन्च की है। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो राज्य है बिहार राज्य में 100 फीट लंबी भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार हाल ही में किस देश ने दिया है? तो देश है मालदीव ने सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार दिया है। किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? तो वह है श्रेयस अय्यर भारत के हैं। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे मार्च 2022 में नियुक्त किया है? तो ये हैं विनोद जी खंडारे। कौन है? विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया है। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 का गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वे हैं मारियो मार्सेल। कौन है? मारियो मार्सेल हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच मार्च 2022 में 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास
लेमिटाई 2022 शुरू किया गया है? तो यह है सेशेल्स। किसके बीच में? भारत और सेशेल्स के बीच में 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटाई शुरू किया गया है। अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल पर जड़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो वे हैं ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत हो जाएंगे। 16 मार्च 2022 को भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह है पंजाब राज्य के। किस राज्य के? पंजाब राज्य के बने हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मार्च 2022 में नियुक्त हुए हैं। तो वे कौन है? रणजीत रथ। कौन है? रणजीत रथ हैं। मार्च 2022 में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वह हैं दक्षिण कोरिया के। सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो कहाँ पे खोला है? तो अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद में। मार्च 2022 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देवाशीष पांडा बने हैं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य मार्च 2022 में कौन बना है? तो राज्य है तेलंगाना राज्य बना है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना मार्च 2022 में शुरू की है? तो राज्य है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में 4 मार्च 2022 को कहाँ निधन हुआ है? तो थाईलैंड में निधन हुआ है। थाईलैंड में शेन वॉर्न का निधन हो गया है। असम राइफल स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 मार्च को असम राइफल स्थापना दिवस मनाया जाता है। नाइट फ्रैंक द्वारा मार्च 2022 में जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है तुर्की जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला है भारत और किस देश की सेनाओं के बीच यक्ष दस्तलिक नामक संयुक्त परीक्षण अभ्यास हाल ही में संपन्न हुआ है? तो यह उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य में यक्ष दस्तलिक नामक संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ है। 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार किसने जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी ग्रीन स्टार में फोटोग्राफी पुरस्कार जीते हैं। हाल ही में किस राज्य के तरसिंगपेट्टई नागसोड़ को GI टैग मिला है? तो यह है तमिलनाडु के तरसिंगपेट्टई नागसोड़ को GI टैग मिला है। किस राज्य ने ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति लागू करने की घोषणा मार्च 2022 में की है? तो वह है राजस्थान ने ऊँट संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। मार्च 2022 में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस DN पटेल को TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 26 मार्च को। मार्च 2022 में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो मालदीव के साथ समझौता किया है। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 और 21 का नारी शक्ति पुरस्कार कितने महिलाओं को मार्च 2022 में सम्मानित किया गया है? तो ये है 29 महिलाओं को। कितने? 29 महिलाओं। भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम मार्च 2022 में कहाँ खुला है? तो कहाँ खुला है एल्कोहल म्यूजियम? यह खुला है गोवा में। एल्कोहल म्यूजियम जो है यह गोवा में खुला है। अगला क्वेश्चन है 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का
थीम क्या रखा गया है? तो यह थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा इसमें। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषध केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो राज्य है गुजरात में स्थापित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में सबसे बड़ा डेटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो मुंबई में खोला गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो ये शुरू की है श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। किसने? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रम और रोजगार मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है। अगला है हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन इसमें सही है ये दिखाना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका फैट के अध्यक्ष टी राजकुमार। ये आपका सही हो जाएंगे। FATF के अध्यक्ष, फैट नहीं है, FATF के अध्यक्ष हैं टी राजकुमार हो जाएंगे। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, ये भी आपका सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यू सुक योल। और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं कैटलिन नोवाक, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो यह क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो यह पूर्वी रेल जोन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है? तो किसके द्वारा? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा समर्थ का शुभारंभ किया गया है। अगला है हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या को निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? तो अभी आप जस्ट ऊपर पढ़े हैं संभव, और संभव शुरू किया गया किससे? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। तो इसका संभव और स्वावलंबन दोनों पहल की शुरुआत की गई है सूक्ष्म और लघु मंत्रालय के द्वारा। अगला है हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है इसमें? तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना जो है हरियाणा राज्य से संबंधित है, ये भी सही है आपका। कौशल्या मातृत्व योजना जो है छत्तीसगढ़ राज्य से है, तो ये भी सही हो जाएगा। अम्मा बहिनी योजना जो है सिक्किम के द्वारा, तो ये तीनों का तीनों सही हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा के द्वारा, कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, अम्मा और बहिनी योजना जो है सिक्किम के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? तो यह मंत्रालय वस्त्र और संस्कृति मंत्रालय। ये भी क्वेश्चन आपका पहले आ चुका है। तो वस्त्र और संस्कृति मंत्रालय ने झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। तो यह है राज्य तमिलनाडु है। कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो राज्य है आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जिसमें स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को। अगला हाल ही में किस राज्य ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। महिला और बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो वह है यूनिसेफ। यूनिसेफ ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ
किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो वह राज्य है महाराष्ट्र। कौन राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रयानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो शहर पुणे में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया अहमदाबाद में। अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में वीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो वह स्वीडन। कौन देश है? तो स्वीडन जो है डेमोक्रेसी रिपोर्ट में 2022 में सबसे प्रथम स्थान हासिल किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 22-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? तो वह है मध्य प्रदेश। कौन है राज्य है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य के द्वारा शुरुआत किया गया है। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार में। कहाँ पे? बिहार में किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो यह है RBI के द्वारा। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो वह है कनाडा है। क्या है? कनाडा हो जाएगा। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम उद्घाटन किया गया है? तो आरोग्य वनम कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली में आरोग्य वनम की उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा NIMHANS संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो वह है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पे वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 9वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो आगरा में। आगरा में किया गया है। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी देवहेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो वह देश है भारत हो जाएगा। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वार्न का निधन हो गया था। उनका संबंध किस देश से है? तो शेन वार्न का संबंध जो है वह ऑस्ट्रेलिया से है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, जिसका नाम है, उसका नाम है कवच। क्या नाम है? कवच हो जाएगा। अगला है, रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया है? तो यह मनाया गया 3 मार्च को। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वियतनाम में। वियतनाम में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 आयोजित किया जाएगा। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ पे शुरू किया गया है? तो यह है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो यह इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया है। तो ये तो सही है।
भारत के कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये भी सही है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 81 पदक अपने नाम किया, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इसमें। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है, तो यह नैरोबी में संपन्न हुई है। कहाँ पे? नैरोबी में संपन्न हुई है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य ने शुरू किया है, तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण जो है यह शुरू किया है गुजरात राज्य ने। किसने? गुजरात राज्य ने। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह ढाका में किया गया। कहाँ पे? ढाका में। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, तो यह देश है न्यूजीलैंड। कौन सा देश हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई, तो यह चेन्नई में शुरू की गई। कहाँ पे? चेन्नई में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है अभ्यास स्लीनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच में हुई, तो श्रीलैक्स से हो जाएगा श्रीलंका। इसमें देखिए SLI आ रहा है, तो SLI से श्रीलंका कर लीजिएगा, SLI श्रीलंका हो जाएगा। तो स्लीनेक्स जो है इसका 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, तो कौन सुमेलित है इसमें, तो यह कैप्टन दीपम चटर्जी जो है द मिलेनियम योगी है, तो ये तो सही हो जाएगा। मिथिलेश तिवारी का है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, तो ये भी सही हो जाएगा। सृष्टि झा के द्वारा लिखा गया द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये भी सही है। तो इसका उपरोक्त तीनों सही है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है, तो डिपॉजिटरी कौन बन गया है, तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड भारत बन गया है। अगला हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया बार्सिलोना स्पेन में। कहाँ पे? बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उस्ताद अमजद अली खां को। किसको? उस्ताद अमजद अली खां को। डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, डिश टीवी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ऋषभ पंत को। किसको? ऋषभ पंत को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है, 24 फरवरी को। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा, तो देश है UAE। कौन सा देश हो जाएगा? UAE हो जाएगा। विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, तो वह है पूजा जातयान। कौन बनी है? पूजा जातयान पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। सबसे ज़्यादा ICC वुमेन वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेटर बनी है, तो कौन है? सबसे ज़्यादा ICC वुमेन वर्ल्ड कप खेलने वाली, जीतने वाली नहीं है, खेलने वाली क्रिकेटर बनी है, तो ये हैं मिताली राज। कौन है? मिताली राज हो जाएंगी। अगला है जेट एयरवेज के नए CEO नियुक्त हुए हैं। जेट एयरवेज के नए CEO जो हैं संजीव कपूर हैं। कौन है? संजीव कपूर हैं। फरवरी 2022 में कौन बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं, तो यह प्रोफेसर दीपक धर। कौन है? प्रोफेसर दीपक धर। 25 फरवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमनंद बिस्वा का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो उड़ीसा के रहे हैं। कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। भारत का पहला ई-वास्ट इको पार्क बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने फरवरी 2022 में की है, तो वह है दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार। अगला है फरवरी 2022 में सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है माधवीपुरी विंच को सेबी के पहला महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा संस्कृति विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो यह है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। कौन सा है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी को शुरुआत किया गया है।
15 मार्च 2022 को किसे बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? तो लीडिंग एक्टर अवार्ड जीते हैं विल स्मिथ। कौन जीते हैं? विल स्मिथ जीते हैं। 23 मार्च 2022 को किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो यह है जापान। जापान जो हाइड्रोजन चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च की है। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और फ्रांस ने। किसने? भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है। मार्च 2022 में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया? तो रूस ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया। किस राज्य ने 20 फरवरी 2022 को नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वह है असम राज्य। कौन सा राज्य है? असम हो जाएगा। फरवरी 2022 में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? पहला विश्वविद्यालय बना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन बना है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे कहाँ देश का पहला केबल ब्रिज बना रहा है? तो ये बना रहा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। फरवरी 2022 में हिमाचल प्रदेश में कहाँ पहला जैव विविधता पार्क बनाया गया है? तो यह बनाया गया है मंडी में। कहाँ पे? मंडी में। 17 फरवरी 2022 को किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है? तो हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है बिल गेट्स को। किसको? बिल गेट्स को हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान फरवरी 2022 में शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कृषि मंत्रालय ने। कृषि मंत्रालय ने। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो वह है कनाडा के। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह फिल्म है पुष्पा दी राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। फरवरी 2022 में जारी आईसीसी T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो भारत। कौन है? भारत। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। फरवरी 2022 में जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह है 11% की। कितने? 11% की। भारत का भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश फरवरी 2022 में कौन बना है? तो यह है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल हो जाएगा। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो यह है डाबर इंडिया। कौन है? डाबर इंडिया हो जाएगी। हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? तो शेरशाह को। किसको? शेरशाह को। फ्रांस से 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो यह देश है माली। कौन सा देश है? माली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य फरवरी 2022 में कौन बना है? तो देश है यह राज्य है दिल्ली। कौन सा राज्य है? दिल्ली हो जाएगा। अगर तुर्की ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यह रखा है तुर्कीये। कौन सा रखा है? तुर्की ने अपना देश का नाम रख दिया है तुर्कीये हो जाएगा। भारत का प्रथम समुद्री समन्वयक कौन फरवरी 2022 में नियुक्त किए गए हैं? तो समुद्री समन्वयक कौन नियुक्त किए गए हैं भारत के? तो ये हैं जी अशोक कुमार। कौन है? जी अशोक कुमार। किस संस्थान ने फरवरी 2022 में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह है IIT रुड़की ने। किसने? IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। तो यह हैं शकीबुल गनी। कौन है? शकीबुल गनी जो हैं रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। अमेरिका
किस देश के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगा? तो यह है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश हो जाएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया है? तो संदीप बख्शी को। किसको? संदीप बख्शी को वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो किनको चुना गया है? तो ये हैं देवाशीष मित्रा। देवाशीष मित्रा को ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस में मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अगला है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। फरवरी 2022 में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो बने हैं चन्नीरा पोनप्पा। चन्नीरा पोनप्पा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी बने हैं फरवरी 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस है। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला 46वां स्थान मिला है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह बना है जम्मू कश्मीर। कौन बना है? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्पेशल किस शहर में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सूरत में। कहाँ पे? सूरत में हो जाएगा। ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है? तो यह है मुंबई। मुंबई हो जाएगा। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ एक समझौता फरवरी 2022 में किया है? तो यह वेदांता के साथ। किसके साथ? वेदांता के साथ। IPL की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा फरवरी 2022 में की है? तो इसका नाम है गुजरात टाइटंस। क्या है? गुजरात टाइटंस। अगला, केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किसे वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो यह है संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को। फरवरी 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह है इसरो ने। इसरो ने C-52 उपग्रह लॉन्च को PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है। AFC वुमेन एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो चीन ने। किसने? चीन ने। अगला है, कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश फरवरी 2022 में कौन बन गया है? तो यह है भारत। कौन हो जाएगा? भारत। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो यह है इसरो ने। किसने? इसरो ने। 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम फरवरी 2022 में कौन बनी है? तो यह है भारत। भारत जो है 1001 दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है। अगला है, भारतीय दिवाला और ऋण शोधक अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष फरवरी 2022 में नियुक्त हुए हैं। तो ये हैं रवि मित्तल। रवि मित्तल ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 के विजेता हैं। तो ये हैं डेरिन मैसेल। कौन है? डेरिल मैसेल न्यूजीलैंड के हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये देश है भारत। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है? तो स्टैचू होगा, यहाँ पे स्टैचर नहीं होगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी होगा दोस्त। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किया है फरवरी 2022 में। तो कौन है? तो संत रामानुजाचार्य हैं। कौन है? संत रामानुजाचार्य। किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? तो यह देश है भारत। भारत जो है यह
शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है। भारतीय तटरक्षक बल ICJ अपना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाता है? तो 1 फरवरी को मनाता है। कब? 1 फरवरी को। किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो वो खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश। PR श्रीजेश जो है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीते हैं। अगला, फरवरी 2022 में सियोमरा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो देश है होंडुरास। कौन सा देश है? होंडुरास। 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो दिवस का थीम जो था वो था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो विजय पाल वैश्रव। कौन है? विजय पाल वैश्रव हो गए हैं। 2 फरवरी 2022 को रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं DIA के नए प्रमुख? तो TKS माथुर। कौन बने हैं? TKS माथुर बने हैं। अगला क्वेश्चन है 3 फरवरी 2022 को हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियो पार्क बनेगा? तो वह राज्य किस शहर में हो जाएगा? तो जबलपुर में हो जाएगा। राज्य नहीं, शहर पूछा है तो जबलपुर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, फरवरी 2022 में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो राज्य है मणिपुर। मणिपुर हो जाएगा। 29 जनवरी से 1 फरवरी 2022 तक किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो सऊदी अरब में। कहाँ पे? सऊदी अरब में। देश की पहली स्पोर्ट यूनिकार कंपनी 1 फरवरी 2022 को कौन बनी? स्पोर्ट यूनिकार कंपनी कौन बनी है? तो यह चेन्नई सुपर किंग्स। कौन है? चेन्नई सुपर किंग हो जाएगी। फरवरी 2022 में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो यह है दिल्ली। किसने? दिल्ली ने पछाड़ा है। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर फरवरी में कौन सा बना है? क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर फरवरी 2022 में कौन बना है? तो कौन बना है? तो ये बना है नासिक है, ये बना है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2022 में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो यह है SBI। किसने? SBI ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में फरवरी 2022 में घोषित किया है? तो देश है कतर। कौन सा देश है? कतर हो जाएगा। किस राज्य में स्थित खिंजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध 2 फरवरी 2022 को किया गया है? तो वह है गुजरात राज्य का खिंजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य। अगला, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो वह UAE में करेगा। कहाँ पे? UAE में करेगा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा हो गए हैं। हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। यह किस राज्य में है? तो केरल में है। किस राज्य में है? केरल में है। अगला है, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो कौन है? वे हैं ऋचा घोष। 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो वह है जापान और भारत के बीच में धर्म गार्जियन का आयोजन किया जा रहा है। अगला है, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो दिल्ली में। कहाँ पे? ई-वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन से भारत नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन गंगा। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक
की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का क्या नाम है? तो वह है एल एल्कोनाई एल्कोनियस। क्या नाम है? एल्कोनियस है। एल्कोनियस जो है खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी है। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा। राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार द्वारा किस उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो चंद्रभान ख्याल को। किसको? चंद्रभान ख्याल को। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट द्वारा किस में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह है आईआईटी मद्रास। कौन है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में कौन सा या से देश में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें सदस्य होगा? दोस्तों यहाँ पे 10वां नहीं होगा, 100वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है वह देश है एंटीगुआ और बारबुडा। कौन है? एंटीगुआ और बारबुडा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह है कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो 4। कितना? 4 जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। किसने? छत्तीसगढ़ राज्य ने। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ऐसे किया गया है एस.आई. बाबू राम को। किसको? एस.आई. बाबू राम को। 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? किस देश ने की है? तो चीन ने। किसने? चीन ने। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीते हैं राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के मौके पर किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो वह है जयपुर। जयपुर में। अगला है, हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो यह है राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो किसने जीती है? तो यह है तेजस्विनी प्रकाश। कौन है? तेजस्विनी प्रकाश है। अगला है, भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? पेटीएम मनी। कौन है? पेटीएम मनी। अगला है, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? किसका चयन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को। किसको? उत्तर प्रदेश की झांकी को। किस देश ने वर्ष 2022 को 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर के रूप में मना रहा है? तो कौन मना रहा है? तो यह है चीन। चीन जो है 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर के रूप में मना रहा है। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वह है अमेरिका। अमेरिका जो है भारत के साथ व्यापार भागीदार में शीर्ष स्थान हासिल किया। अगला है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक किसने लिखा है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह गिल। कौन है? नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। अगला, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज किया गया है? तो यह है तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में सबसे कम बेरोजगारी दर दर्ज किया गया। अगला है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वह है थेरेसी जोहांग। कौन है? थेरेसी जोहांग। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? तो आरपीएफ ने। किसने? आरपीएफ ने। अगला,
भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो जम्मू कश्मीर। कौन राज्य हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े किस राज्य में खोला गया है? तो इग्लू कैफ़े खोला गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस संस्थान ने शुरू किया है? तो नाबार्ड ने। किसने? नाबार्ड ने। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 का अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? तो फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने की है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो जीता है इवान डोडिंग और क्रिस्टिना मलादोविक। मतलब उपयुक्त दोनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक के लेखक हैं सुभाष गर्ग। कौन है? सुभाष गर्ग। अगला है, फरवरी 2022 में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने। किसने? लोकसभा सचिवालय ने। टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो टाटा प्ले रख दिया है। क्या रख दिया है? टाटा प्ले। फरवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो खोला गया है गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो मिजोरम का। कहाँ का? मिजोरम हो जाएगा। अगला है, रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित फरवरी 2022 में किया गया है? तो किस राज्य को? तो राजस्थान के। महिला एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक। 28-30 जनवरी 2022 को संपन्न 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो यह है यूके हो जाएगा। जनवरी 2022 में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार जनवरी 2022 में जीता है? तो यह है तमिलनाडु। किसने? तमिलनाडु हो जाएगा। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है? तो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड एप्पल है। कौन है? एप्पल हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। रूस, चीन और किस देश ने 8 से 22 जनवरी 2022 को संयुक्त नौसैनिक अभ्यास CHIRU 2022 का आयोजन किया है? तो किसने किया है? तो रूस, चीन और किस देश ने किया है? तो यह देश है आपका ईरान। कौन? तो रूस, चाइना और ईरान। इसको हम ऐसे भी आकर देखिए, यहाँ पे दिया है ना चीरू, तो ची से हो जाएगा, CS से चीन हो जाएगा, और I से ईरान हो जाएगा, RU से रूस हो जाएगा। तो कौन कौन देश हो जाएंगे? रूस, चीन और ईरान। अगला है, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नाम पुस्तक किसने लिखा है? तो लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। किसने? रस्किन बॉन्ड ने। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जनवरी 2022 में कौन नियुक्त हुए हैं? तो हैं B अनंत नागेश्वरन। कौन है? B अनंत नागेश्वरन। 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह मनाई गई है 197वीं। कौन सी? 197वीं जयंती मनाई गई है। 157। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो मनाया गया है 73वां। कौन सा? 73वां 26 जनवरी 2022 को। अगला 25 फरवरी 2022 को कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है? तो पद्म पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है कितने हस्तियों को? तो 100। तो कितने व्यक्तियों को? 128 व्यक्तियों को। कितने? 128 व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को
मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब? 25 जनवरी को। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड PHCL का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया पुष्प कुमारी जोशी को। किसको? पुष्प कुमारी जोशी को। जनवरी 2022 में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो 26 हो जाएगी। कितनी? 26 हो जाएगी। अगला है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है 25वां स्थान। कितना? 85वां स्थान मिला है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में। अगला क्वेश्चन है ICC पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो चुना गया शाहिद अफरीदी को, जो पाकिस्तान के हैं। अगला 21 जनवरी 2022 को संपन्न राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो लद्दाख ने। किसने? लद्दाख हो जाएगा। वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है? तो कितने बच्चों को दिया गया? तो 29 बच्चों को। 29 बच्चों को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब जीती है PV सिंधु। कौन है? PV सिंधु। इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान जनवरी 2022 में किया है? तो किया है नूसंतारा को। किसको? नूसंतारा को किया है। अगला है हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो किससे संबंधित हैं? तो फुटबॉल से हैं। किससे हैं? फुटबॉल से। हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? तो वह है जर्री। कौन है? जर्री है। अगला है हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो कहाँ पे शुरू हुई है? तो लखनऊ में। लखनऊ हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? तो यह सुभाष चंद्र बोस को। किसको? इसकी प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की। अगला है प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे विश्व पराक्रम दिवस मनाया गया है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए MD बने हैं? तो कौन बने हैं? तो चंचल कुमार जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के MD बने हैं। हाल ही में कौन सहकारी संस्था IFFCO के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो दिलीप संघाड़ी। कौन है? दिलीप संघाड़ी हैं। अगला है हाल ही में किस 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राज्य है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। कौन कौन राज्य है? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। अगला है MMT। क्या हो जाएगा? MMT मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? तो वे हैं उन्मुक्त चंद। कौन है? उन्मुक्त चंद हैं। सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा जनवरी 2022 में की है? तो यह है टेनिस। कौन सा हो जाएगा? टेनिस। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल। कौन है? सारा गिल हो जाएंगी। आगे देखते हैं यूरोपीय संघ EU की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? तो यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है रोबर्टा मेट्सोला। कौन है? रोबर्टा मेट्सोला बनी है। अगला है वर्ष 2021 में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोस्की को। किसको? रॉबर्ट लेवांडोस्की को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। 19 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला है न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाला भारत की पहली हाई कोर्ट कौन बनी है? तो यह बनी है आपका गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी को स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है। अगला क्वेश्चन हाल ही में महान कथक नृत्यक
पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, जिनका पूरा नाम था, तो उनका पूरा नाम क्या था? तो ब्रिजमोहन नाथ मिश्र था। क्या नाम था? ब्रिजमोहन नाथ मिश्र था। दोस्तों ये टोटल आपका जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैंने कवर करा दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।